जिनकी हथेली है ये लेफ्टी है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि इनके राइट पाम को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इस बात को आगे जो मैं कहने जा रही हूँ इसको आप ध्यान से सुनिए। यदि कोई व्यक्ति लेफ्टी है तो लेफ्ट पाम में मौजूद जितने भी साइन हैं उसका असर 100% व्यक्ति के जीवन पर होता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन जब बात आएगी एज एनालिसिस की तो उसके लिए राइट पाम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। आपकी ज़िंदगी की पूरी कहानी लिखी होती है आपके राइट पाम में, चाहे आप लेफ्टी हो या आप फीमेल हो। ओके, अब साइनों को देखते हैं। सबसे पहले इस साइन की बात करते हैं। एक तो ये साइन स्टार्ट हुआ है मर्करी माउंट के नीचे से और ये सीधे जाकर के हार्ट लाइन को क्रॉस करते हुए लक लाइन को टच कर रही है। ध्यान से देखिएगा, ये साइन आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। इसने हार्ट लाइन को क्रॉस किया और ये है इनकी धनरेखा जो कि बहुत बुरी स्थिति में है, इसको टच करते हुए दिख रही है, काट नहीं रही है, काटा इसने हार्ट लाइन को। ठीक है, ये साइन बताती है कि ऐसे लोगों को सफलता जॉब में नहीं मिल पाती है, बिजनेस में मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जॉब में यदि आप हैं तो आप चाह करके भी किसी काम को अपने तरीके से नहीं कर पाएंगे। किसी की व्यक्ति विशेष के साथ यदि आप काम कर रहे हैं कि यहाँ काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उनका अपना एक फॉर्मेट होता है वर्क करने का। आपके ऊपर कोई ना कोई गाइडलाइन देने वाला होता है, आपको बताया जाता है कि इस काम को ऐसे करो। वहाँ आप पूरी तरह से अपना तरीका, अपना दिमाग नहीं लगा पाते हैं। तो इस वजह से जॉब में ऐसे लोगों को सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन बिजनेस में ये बहुत सफल होते हैं। इनका माइंड बहुत क्रिएटिव है, एक्सट्रीमली क्रिएटिव माइंड इनके पास है। किसी भी काम को अलग ढंग से करने की क्षमता ये बाय बर्थ लेकर के आए हैं। अगर ये इंसान बिजनेस में चला गया तो ये बिजनेस वर्ल्ड में अच्छा खासा नाम कमा लेगा। चालाक है बहुत, एक्सट्रीमली। ये जो साइन है ये इंसान इतना चालाक होता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो अपने दुश्मन के सामने भी सर झुकाने से पीछे नहीं हटने वाला, अगर ज़रूरत महसूस हो गई। और ये लोग इतने समझदार कहें, चालाक कहें, कलयुग के हिसाब से तो सही है, ठीक है, जैसा कलयुग है, क्योंकि हर घर में आपको रावण मिलेगा। तो ये राम नहीं है, ये भी रावण है, लेकिन वैसा रावण जिनका दिमाग केतु के जैसा है। ये इतना चालाक इंसान है कि दुश्मन ऐसा कि भाई मुझे इस इंसान को सफल होते हुए नहीं देखना है, मुझे इसका काम नहीं करना है। और वो इंसान के सामने जब ये आएंगे, अपनी बात रखेंगे, चाह करके भी इनका दुश्मन इनको इनके काम को करने से इनको मना नहीं कर सकता। दिमाग का लेवल सोचिए कहाँ है इनका। ऐसे लोगों को आप यूं इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपको इनको समझना है तो आपको राहु को समझना होगा। यदि आप राहु को समझ गए तो आप इनको समझ जाएंगे। और राहु का क्या है? राहु हमेशा ट्रेंड से हटके कुछ करता है, अलग हटके, डिफरेंट। आप देख लो, जैसे मान लो कि कोई ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे लोग अगर राहु से रूल होते हैं बच्चों के घर में तो वो जॉब में जाएंगे, वो गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, वो नौकरी करेंगे फिर, या वो स्टार बन जाएंगे, वो सेलेब बन जाएंगे, वो इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, वो ट्रेंड सेटर होते हैं, ट्रेंड से हटके कुछ करते हैं। इसीलिए क्योंकि क्रिएटिव माइंड है भाई, इनका दिमाग थोड़ी आम लोगों जैसा है। ये नफा नुकसान, अच्छा बुरा देख करके कदम उठाते हैं। ऐसे लोग किसी की खूबसूरती के तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उस इंसान के पोटेंशियल से अट्रैक्ट होते हैं कि भाई ये इंसान कितना कमाई कर सकता है, इस इंसान के पास काबिलियत कितनी है, बहुत दिमाग है इसके पास। मैंने कहा ना, अगर ये बिजनेस के वर्ल्ड में आ गए विद इन 2 और 3 ईयर ये इंसान रूल करने लगेगा उस वर्ल्ड को। ये इंसान यदि किसी का सलाहकार बन जाए, किसी को सलाह देने वाला हो जाए, इतना सॉलिड ये प्रॉब्लम सॉल्वर है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस इंसान के पास यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन बैक ऑफ द माइंड इसका तैयार रहता है या मिल जाता है इनको। राहु है ये, राहु का दिमाग का सोचिए। वो देवताओं के झुंड में बैठ करके भगवान नारायण, जिनको देवताओं में सबसे ऊपर रखा गया, जिनके दिमाग को, उनसे ज़्यादा तेज कोई देवता नहीं है। जब भी देवताओं के ऊपर प्रचंड कोई समस्या आई तो निवारण करने वाला दुखहर्ता सिर्फ एक ही बने हैं, वो है नारायण। जब ऐसी समस्या आई जहां देवता खुद उलझ गए, जहां भोले शंकर भी बोले कि अब करें तो करें क्या, वहां भगवान शंकर आते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वहां भगवान नारायण आते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और वो नारायण की हथेली से यदि कोई अमृत पान कर ले तो सोचो उस इंसान का दिमाग। तो ये राहु है, बिल्कुल राहु की तरह सोच है इनकी, बहुत सॉलिड माइंड है। और ऐसे लोगों का क्या होता है ना कि ये परिवार को बड़ा महत्व देते हैं, परिवार के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब फैमिली है तो फैमिली होने भर से ये कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, नहीं। यदि इनको लग गया कि भाई मैं बहुत कर रहा हूँ अपने रिश्तों में और सामने वाला मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो उस रिश्ते को छोड़ने में भी 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम ये नहीं लगाते हैं। ये है इनके साथ। अब देखो चालाकी किसे कहते हैं। यदि आपकी लिटिल फिंगर रिंग फिंगर की तरफ झुक गई और ये वाला पॉइंट नुकीला है तो पैसा कमाने के लिए ये किसी भी रास्ते को अपना सकते हैं। और ये जो है ना, किसी भी रास्ते को अपना सकते हैं, ये विलिंगली नहीं होता है, यानी अपनी खुशी से ये नहीं करते हैं, मजबूरी में करते हैं। लेकिन हाँ, इतना तय है कि अगर इनकी एज 35 है या 40 है, 32 तक ये कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चल जाते हैं।
इनकी ज़िंदगी में गलत रास्ते पर चलने के आसार अप टू 32 और 33 रहता है। हाँ, उसके बाद ये बहुत 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 अलग व्यक्ति के रूप में आपको दिखेंगे। आफ्टर 32 जब इस तरह का साइन होता है, ये वाला साइन है, ये है, और बाकी इनकी माइंड लाइन को अगर देखें तो ये स्पिरिचुअल हो जाते हैं। इनको समझ में आता है कि भाई अगर किस्मत में नहीं है, मैं कितना ही कुछ कर लूँ, मेरी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली, और अगर किस्मत में है तो वो मेरे दरवाजे पे दस्तक ज़रूर देगी। तो वो जो गलत रास्ते से पैसा आने वाली बात है, वो रास्ते को ये हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अपनाते भी हैं तो मजबूरी है, क्योंकि फैमिली वो जो है बैकअप नहीं मिला है, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश बहुत होती है, बहुत बड़ा करने की, अरबों खरबों कमाने की ख्वाहिश होती है, और वही ख्वाहिश के कारण ये गलत संगति या गलत लोगों के बीच फंस जाते हैं। बस इतना ध्यान में रखना, इंसान गलत नहीं है, बस वही है कि मुझे ज़िंदगी में बहुत पैसा चाहिए, बहुत सफलता चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे ये करना है बस। हाँ, इसमें एक गलती क्या होती है, इनसे एक ही होती है, वो मैं एकदम क्लियरली यहाँ पे बताना चाहूँगी। एक गलती होती है कि ये जिस फील्ड में है और जहाँ इनको सफलता चाहिए वहाँ इनकी पकड़ कमज़ोर होती है। आपकी एक्सपर्टीज़ यदि किसी फील्ड में नहीं होगी तो आपका फ़ायदा उठाने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाएगी। यदि एक्सपर्टीज़ है तो नहीं उठा पाएंगे लोग आपका फ़ायदा। भाई, आपका ऑप्शन यदि आप नहीं दोगे किसी को तो कोई ऑप्शन तलाशेगा कैसे? तो वो एक्सपर्टीज़ ना होने के कारण ये गलत संगति में फंस जाते हैं। हार्टलाइन आपकी बता दी है, जेलसी है आपके अंदर, जेलसी है, पॉजिटिव हैं आप अपने लोगों को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के, और कंट्रोलिंग उतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना याद रखिएगा, यदि आपने किसी रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, आप सामने वाले से उम्मीद बराबर से रखते हैं, और सामने वाला यदि आपकी उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरा तो बहुत दुख होता है आपको। तो ये जो इमोशनली इन्वेस्टमेंट की बात है, तो पैसा भी इन्वेस्ट करने से पहले हम 1000 बार सोचते हैं, तो इमोशंस इन्वेस्ट करने से पहले भी तो सोचना चाहिए ना, और बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। पैसा तो चलो आ भी जाता है, लेकिन जो टाइम खराब किया हमने वो वापस नहीं आता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और फैमिली लाइफ की बात करें तो बचपन भी बहुत अच्छा नहीं रहा है इनका, बड़ी करवाहट में बचपन गुजरा है इनका, करवाहट रही है। ये जब भी किसी दूसरे की अच्छी फैमिली को देखते होंगे, जो भी कमियां इन्होंने बचपन से झेली, अगर उन कमियों के बिना किसी को जिंदगी जीते हुए देखते होंगे तो इनको बड़ी जलन महसूस होती होगी या होती है। इनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये क्यों नहीं मिला, उसको क्यों मिला। और कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो वर्क प्लेस पर ठीक है, लेकिन जहां बात आएगी किसी भी बात को क्लियर करने की, अपनी बात रखने की, इतना वीक हो जाएगा इनका कम्युनिकेशन, ये गलत ना होते हुए भी सामने वाले को गलत लगेंगे। बोलना ही नहीं आता है, वर्ड स्टॉक ही खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। जहां बात आती है कुछ समझाने की, किसी को बताने की, खास करके इमोशनली अटैचमेंट जहां पे है। यदि वर्क प्लेस की भी मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, अगर मान लो कि इनके सीनियर ये जॉब कर रहे हैं, इनके सीनियर आकर के इनसे पूछ रहे हैं कि ये क्यों हुआ, ये नहीं कर पाएंगे एक्सप्लेन, शब्द ही गायब हो जाते हैं। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कामयाबी, ये भी एक रीज़न है जहां कामयाबी थोड़ी देरी से इनको मिलती है। फैमिली लाइफ मुझे उतनी अच्छी नहीं दिख रही है आपकी, और मैनेजिंग स्किल बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब। टाइम मैनेजमेंट हो, या जहाँ पे ये रहते हैं, जिस बेड पे ये सोते हैं, या इनका ऑफिस हो कोई भी, आप जा करके देखो बड़ा मैसी रहता है। यदि स्टडी करने बैठे तो एक साथ 4-5 बुक्स लेकर के बैठेंगे, और फिर उन बुक्स को, जैसे होता है ना कि स्टडी खत्म हो गया, आप बुक्स को सही जगह पे रख देते हो, सही जगह पे नहीं रखते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। जब आप समय का या जीवन को यदि आप अनुशासित नहीं रखेंगे तो वो भी एक कामयाबी में देरी की वजह होती है। सही समय पर सही डिसीजन मेकिंग पावर इनका वीक हो जाता है, ये एक रीज़न है। आप थोड़ा सा राइट पाम को भी देखते हैं, क्योंकि देख लेते हैं अगर कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो वहाँ भी वो भी क्लियर हो। इनके राइट पाम को देखें तो इनका पार्टनर हमेशा इनसे बेहतर पोजीशन पे होगा, हमेशा बेहतर पोजीशन पे होगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, मध्यम स्तर का है। और मैंने पहले भी बोला है कि इस साइन को यदि देखें तो ये हार्ट लाइन को क्रॉस कर रही है। हार्ट लाइन को यदि कोई भी साइन क्रॉस कर रही है तो हार्ट डिजीज़ को ये शो करता है, और ये हार्ट डिजीज़ यहाँ भी दिख रहा है। दिल से संबंधित बीमारी का खतरा है आपको, बड़ा खतरा है, और ये खतरा स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है एज 48 के बाद से। कम्युनिकेशन आपका यदि दोनों हथेली को देख करके बात करें तो वीक है, इनसाइड द फैमिली बहुत वीक है। फैमिली लाइफ आपकी बहुत खराब रही है, आगे भी खराब रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली से प्यार नहीं करोगे, लेकिन बोलना नहीं आता है, जताना नहीं आता है, करवाहट बहुत है मन में, बहुत ज़्यादा करवाहट है, और वो जो कड़वी ज़बान है उसके शिकार आपके अपने होते आए हैं और आगे भी होंगे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपकी पर्सनल लाइफ में दिख रही है। धोखा तगड़ा मिलेगा, ये धोखे का साइन है भाई। कोई अपना देता है तगड़ा धोखा, जिनके ऊपर आप बिलीव करते हो, वो आपको धोखा देता है। उस धोखे से निकलने में वक्त लगता है भाई, बड़ा लॉस को ये शो कर रहा है। इमोशनली डैमेज फील हो रहा है, फाइनेंशियली लॉस तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये साइन सीधे जा करके देखो कैसे समझें, ये सवाल आता है मन में। देखो यहाँ से ये लाइन चली, इसने यहाँ पे कट किया और ये सीधे जा करके माइंड लाइन पे एंड हो रही है, उससे आगे नहीं बढ़ रही है। और हल्का सा ये, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ये सन लाइन को टच करी, हल्का सा। अब ये साइन बताता है कि प्रॉब्लम आएगी,
जब भी प्रॉब्लम आएगी, देखो 2 बार आपको धोखे का शिकार होना पड़ेगा, 2 बार है ज़िंदगी में। एक बार ऐसा होगा जहाँ फाइनेंशियल लॉस तो नहीं है, मेंटल ट्रबल बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा रेपुटेशन आपका डाउन हो रहा है। और ये दूसरा वाला जो धोखा है, यहाँ सॉलिड तरीके से रेपुटेशन भी गया, पैसा भी गया और मेंटल ट्रबल तो है ही, लाइफ तो खराब हुई ही। तो ये दिख रही है, थोड़ा अलर्ट रहिएगा क्योंकि 2-2 बार धोखा है और तगड़ा है। आपकी हथेली बड़ी मंद सी है, मनी को लेकर के यदि बात करें तो मंद हथेली है, मनी को अट्रैक्ट करने की ताकत कमज़ोर है। जिस उम्र में अभी आप हैं, बहुत पैसा, सपना बहुत है खूब पैसा कमाएं, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, वो चमक नहीं दिख रही है मनी को अट्रैक्ट करने वाली। बट हाँ, इतना तय है कि उस काम में आप हमेशा बेहतर करके दिखाओगे जिस काम में दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आपकी क्रिएटिव माइंड का जो साइन है वो आपके अंगूठे के बेस पर भी दिखाई दे रहा है। और ऐसे लोग कोडिंग डिकोडिंग में या ऐसे काम में जहाँ डेली चैलेंजेस मिलते हैं, डेली कुछ नया करने को मिलता है, सेम पैटर्न के वर्क में ये बोर हो जाते हैं, जहाँ एक ही काम है, एक ही तरीके से करना है, सुबह 9 to 5 वाली जॉब से ये बोर होते हैं। ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे लॉयर होते हैं, नहीं लॉयर तो अच्छे नहीं हो सकते क्योंकि कम्युनिकेशन उतना अच्छा भी नहीं है आपका। अच्छे डॉक्टर होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के वर्क में अच्छे होते हैं, साइंटिस्ट अच्छे होते हैं, बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं। एक चीज़ है कि जितनी अच्छी आप प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं भैया, शानदार प्लानिंग है आपकी, एकदम दूरदृष्टि वाले जो लोग होते हैं वो हैं आप, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी दिक्कत है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। प्लान बनाते अच्छे हैं, लेकिन जहाँ बात आती है उस प्लान को वर्कआउट करने की तो वहाँ बैक स्टेप लेने में आप पीछे नहीं रहते हैं, डरते हैं, आत्मविश्वास की कमी है, डरते हैं आप। और आपका इम्यूनिटी बहुत ख़राब है, इम्यूनिटी आपकी बहुत ख़राब है और इस बैड इम्यूनिटी के शिकार आप ओल्ड एज में हो रहे हैं, गंभीर बीमारी के साइन बन रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, याद रखना 52 53 जाते जाते मेजर हेल्थ इश्यूज़ शो हो रहे हैं हथेली में। हाँ, ये बात अलग है कि तकरीबन अभी तो नहीं, अभी तो लंबा वक्त है, जो भी एज आपने मुझे बताया है, रियल डेट ऑफ बर्थ आपका मुझे प्रोवाइड किया गया है, उस हिसाब से तो अभी तरक्की में बहुत देरी है। लेकिन इतना तय है कि एज 47 से 46 के बीच आप अच्छा खासा नेम फेम कमा लोगे। चाहे अब मुझे बिजनेस ही लग रहा है, बिजनेस के फील्ड में एक अच्छा नाम होगा आपका, फेम होगा। ट्रबल बहुत है, इश्यूज़ बहुत है। राहु की लाइन जब इस तरह से जालीनुमा साइन आपकी हथेली में बनाती है तो एक भी दिन ऐसा आपका नहीं जाता है जो कि प्रॉब्लम में ना गुजरा हो। तो लाइफ आपकी पास्ट में भी अच्छी नहीं रही है और अभी भी अच्छी नहीं है। पैसे की तंगी रहेगी, लेकिन पार्टनर अच्छा मिलने के कारण वो तंगी थोड़ी सी कम। एक चीज़ देखिए, अभी जिस एज में आप शादी कर रहे हैं, एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो थोड़ा सा मुझे इधर उधर ज़्यादा दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि वो आपका रियल डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि जो पास्ट के इवेंट है वो मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउट है मुझे। बाकी रहा ये वाला साइन, तो देखो ये मैरिज लाइन आपकी एक्टिवेट हो रही है जब आप शादी कर रहे हैं। तो इस मैरिज लाइन के हिसाब से प्यार में कोई कमी नहीं है शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ते जा रही है वो प्यार धूमिल होता जा रहा है, खत्म हो रहा है। और आफ्टर 50 तो पूरी तरह से ये प्यार आपस में, ये प्यार जो है पूरी तरह से गायब हो जाएगा। आप कोई भी काम कीजिए, आप बिजनेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो व्यापार जो है आपका, जितना आपको इंटरनेशनली वो पैसा देगा उससे ज़्यादा वो नेशनल लेवल पे देगा। यानी कि आपकी हथेली में इंटरनेशनल फेम उतना अच्छा नहीं है जितना कि नेशनल फेम है। और तरक्की तो बड़ी है, बट वो देरी से है, अभी नहीं है। रिस्क टेकिंग नेचर आपका बहुत ज़्यादा वो बुरा वाला नहीं है, ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग नेचर है, कहीं भी कुछ भी लॉस आप कर जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं। समझदारी से काम लेंगे और समझदार हैं आप, डिसीजन मेकिंग पावर आपका अच्छा है। बट वही है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, उस डिसीजन पे टिके रहने की क्षमता नहीं है आपके अंदर, ये एक प्रॉब्लम है। दोस्तों की संख्या आपकी मैक्सिमम नहीं है, बड़े लिमिटेड है, लेकिन जो है ठीक है। और आप किसी भी इन्वायरमेंट में ढलने वाले लोग नहीं हैं, आपको टाइम लगता है, आप यूं ही हर किसी से बात नहीं कर सकते, आपको समय लगता है, आप किसी को भी यूं ही अपने फ्रेंड जोन में नहीं रखते हैं। और इस तरह का जब लक लाइन होता है तो शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। पार्टनर या अपोजिट जेंडर की बात करें तो वो लकी साबित होता है। अब राइट पाम के अंगूठे को देखिए तो थोड़ा हल्का सा कॉन्ट्रडिक्शन है। जहां लेफ्ट पाम का अंगूठा ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मिलनसार नहीं है, ये बता रहा है कि ठीक है, मतलब उतना रूड भी नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन वही है कि इंप्लीमेंटेशन में अभी भी प्रॉब्लम है। प्लानिंग अच्छी बना रहे हो लेकिन इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। खाने पीने के शौकीन हैं आप। फैमिली लाइफ पास्ट बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन आगे अच्छी है, आगे ठीक रहेगी, इतनी बुरी भी नहीं रहेगी। मैं मैरिज लाइन की अगर बात करें तो वो यही बता रही है कि स्टार्टिंग में प्यार भरपूर है, लेकिन फिर उम्र के साथ वो प्यार एकदम कम होता हुआ चला जाएगा। और इस पाम के साइन, क्योंकि राइट पाम है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी के ऊपर आपका पूरा जीवन निर्धारित होता है, आपकी पूरी जिंदगी की कहानी आपके राइट पाम में ही लिखी होती है। तो इस साइन का 50% असर आपके मूड या आपके जीवन के ऊपर तो दिखता ही है।
बिजनेस से मिलने वाली सफलता को हथेली में हर साइन चीख चीख के बोल रही है कि व्यापार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और शादी के बाद भाग्योदय वो भी दिख रहा है। जो डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे प्रोवाइड किया है उस हिसाब से देखें तो 2000, देखो बर्थ मंथ के बाद से तो प्रॉब्लम है ही, ठीक है। वैसे अगर प्रॉब्लम की बात करें तो वो आपकी लाइफ में जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे प्रोवाइड किया है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। आपकी हथेली बता रही है कि 2023 आपको बहुत अच्छा गया, ठीक है। 2024 फैब के बाद से चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हुई है। 2025 तो डैमेज है ही। 2026 के जून तक थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे, थोड़े बहुत, मेजर नहीं है, राइट। उसके बाद से फिर लाइफ आपकी एकदम स्मूथ चल रही है, अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। तो ये है आपकी पाम का एनालिसिस। ये जो प्रॉब्लम है ये टिकने वाली है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस जो है लाइफ में वो टिल 2026 के जून तक रहेगी, थोड़ी बहुत रहेगी। मेजर तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी जो परछाई है, धुंध है, वो 2026 के जून तक आपको दिखेगा। उसके बाद की लाइफ बड़ी अच्छी है, बड़ी सुकून से भरी है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। आने वाले 3 साल बहुत सुंदर आपके जा रहे हैं। तो ये आपकी पाम का एनालिसिस। टेक केयर, बाय।